वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। मकसद के यहाँ पर हमारे पास हम क्या बताएंगे आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का मैंने आपको बारे में बता दिया था कि ये क्या है, और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था क्योंकि मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब कि ये जो हमारे पास जो प्रोसेस हुआ था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ठीक है। और बाकी इसके अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट है जितने भी हम लोगों ने आपको बता दिए थे पिछली वीडियो के अंदर, तो आपने अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देखें ज़रूर। अच्छा जी, तो आप शुरू करते हैं। और मैंने ये एक्चुअली में ये इसलिए नाइट मोड में कर दिया स्लाइड को, स्क्रीन को, क्योंकि आप लोग को पढ़ना होता है और मोबाइल से देख के पढ़ो तो थोड़ा सा आई केयर भी रखो अपनी, ठीक है। So important use of electrolytic cells are given below. It is used to prepare sodium metal from molten sodium chloride using down cell. ये सोडियम मेटल प्रिपेयर करता है फ्रॉम किससे, मॉल्टन सोडियम क्लोराइड से। कहाँ से, डाउन सेल से। अब मॉल्टन सोडियम क्लोराइड क्या है, अगर आपको इतना जानना है तो आप इंटरनेट पे सर्च करते हो, बल्कि मैं अभी ये आपके सामने ही सर्च करता हूँ। तो आप देख लेंगे मॉल्टन सोडियम क्लोराइड मैंने आप उस पर सर्च कर लिया, जो कि नीचे मैंने आपको दिख रहा है। और इसके बाद मैंने सर्च किया वो है व्हेन मेल्टेड एट हाई टेम्परेचर। जब सोडियम को मेल्ट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो सोडियम क्लोराइड जहाँ से सेपरेट होता है वो सोडियम क्लोराइड्स में, मकसद के आइंस में सेपरेट हो जाता है, और यही मॉल्टन सोडियम क्लोराइड है। एक्चुअली में ये बायजूस की वेबसाइट से मैंने गेट की इस नॉलेज को। नाउ अब वापस अपने बुक पे चलते हैं। वो वाली जो एक्चुअली में थी वो सिर्फ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड थी, जिसके अंदर इसमें बताया जा रहा था कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम आइंस किस में टूट रहे हैं, सोडियम और क्लोराइड आइंस में सेपरेट हो रहे हैं। बट इन द केस मॉल्टन सोडियम क्लोराइड क्या है, एक मॉल्टन सॉल्ट है जिसका केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर सॉलिड होता है बहुत स्टैंडर्ड टेम्परेचर में, प्रेशर में, और लिक्विफाइड होता है ड्यू टू एलिवेटेड टेम्परेचर में, बहुत सारे एलिवेटेड टेम्परेचर्स की वजह से, ठीक है। सॉल्ट दैट इज लिक्विड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इनका स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। अब आ जाए इमेज पर, इमेज हम देखते हैं इनकी यहाँ पर। सो हमारे पास सबसे पहले हम कोई सी अच्छी सी इमेज खोलते हैं, ओपन करिए हमने, जैसे कि ये हमारे पास आया है एक इमेज। सो इस इमेज को आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो मैंने क्लिक की थी, तो आप ये देख सकते हो जिसके ऊपर मैंने इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये मॉल्टन सोडियम क्लोराइड कैसे बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पिछले उसमें रेडॉक्स रिएक्शन नहीं बताया था, आइए तो रेडॉक्स रिएक्शन भी हम सर्च कर लेते हैं ताकि अच्छे से पता चल जाए उसके एग्जाम्पल के साथ। तो हमारे पास आ गया ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ये है कि ऑर्गेनिक रिडक्शन, ये एक ऑर्गेनिक रिडक्शन है और ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन है, जहाँ पर एक दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम होते हैं, रिडक्शन भी होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है, सिंपल सी बात है। चलिए अब आ जाते हैं अपनी बात तो ये एक्चुअली में यूजिंग डाउन सेल्स की वजह से इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर कॉस्टिक सोडा NaOH, एक केमिकल कंपाउंड फ्रॉम एक्वस सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम जो कि पानी वाला, फ्रॉम बाय नेल्सन सेल्स, ये नेल्सन सेल्स से बनता है। ये सारे सेल्स के नाम है। इट इज आल्सो यूज्ड टू ऑब्टेन क्लोरीन गैस, जो कि क्लोरीन गैस को भी ऑब्टेन करता है। इट इज यूज्ड एक्सर्ट एल्युमिनियम मेटल, ये एल्युमिनियम मेटल को एक्सर्ट करता है। इट इज यूज्ड टू इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कॉपर, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कॉपर के लिए यूज हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल, बिल्कुल यही बात है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल की वजह से। फ्राडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्राडे का क्या लॉ होता है, फ्राडे के तकरीबन दो लॉ होते हैं जो कि आपको याद रखना है, और ये पेपर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये आ सकता है, ठीक है। इसका एक्चुअली में पूरा नाम माइकल फ्राडे था, जो कि ब्रिटिश केमिस्ट है। ये एक फील्ड ऑफ केमिस्ट्री के अंदर जनरली अपनी कंट्रीब्यूटेड किसने की है कि ही ऑब्जर्व क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस कलेक्टेड एट इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स में कलेक्टेड हुए उसके इसने पूरी करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का रिलेशनशिप देखा। सो ही कंडक्टेड सेवरल एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, पुट फॉरवर्ड टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट लॉ क्या था, इट स्टेट्स अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिट और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स पर जितना भी अमाउंट पे डिपॉजिट किया जाएगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान, सो वो किसके बराबर होगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, कितनी क्वांटिटी उसके पास पास हो रही है। तो इन्होंने क्या करा कि W को उन्होंने वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, वेट लिया जितना इसके ऊपर डिपॉजिट किया है इलेक्ट्रोड पे,
ये इन्होंने क्या किया, करंट इन एम्पेयर, और टी इन्होंने टाइम इन सेकंड, जेड इन्होंने कांस्टेंट किया, बट इट इज द फुल नेम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर है, W इज इक्वल टू Z। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली बात इन्होंने ये इक्वेशन ड्राइव करनी कैसे आपको, कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा ये आपको पता ही होगा कि W ये अगर कह दें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो उसके साथ हम वो सब्सटेंस लिखेंगे जो आने वाले, जैसे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, सो हमने एम्पेयर एंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर हम यही इन्वर्सली होता, फॉर एग्जांपल यही इन्वर्सली होता, तो मैं इसके नीचे क्या लगा देता, मैं इसके नीचे लगा देता W इज इक्वल W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसी कुछ इसका इक्वेशन बन जाती। मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे एक्चुअली में ये याद नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हाँ, तो ये आपको ऐसे लिखना होता है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब W इज इक्वल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर A मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, ये हम इसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं ये इसमें इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं, क्योंकि मेरे पास क्लास 10 के भी मेरे पास चल रहे होते हैं, और मतलब कि अल्फ़ा बीटा वगैरह चल रहा है। आप लोग जब आगे पढ़ोगे 10 में, तो ये अल्फ़ा का साइन बना हुआ होता है, ये कहते हैं अल्फ़ा बना हुआ है, अल्फ़ा मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, बीटा बना हुआ है, बीटा का साइन नेगेटिव होता है, गामा रेस, ये सारा आप पढ़ोगे ना, तो आप भी शायद कंफ्यूज हो कि ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल, तो मुझे उसी चीज़ का ख्याल आ रहा था। अब सेकंड लॉ क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस का, सेकंड लॉ क्या है कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपोजिट और लिबरेटेड, जितना भी डिपोज होगा, जितना भी लिबरेटेड होगा, ड्यू टू पैसेज ऑफ सम क्वांटिटी ऑफ करंट पासिंग थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मासेस। केमिकल इक्विवेलेंट मास, जैसे हम एवरेज मास निकालते हैं, फॉर एग्जांपल हमें किसी का एवरेज मास निकालना है, फॉर एग्जांपल लाइक मेरे पास 3 नंबर है, 6 और 6 2 5, तो हम उसका एवरेज मास कैसे निकालते हैं, बोलते हैं इन तीनों का नंबर का एवरेज मास क्या है, हमने प्लस कर दिया और उसको डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 नंबर है, 1 2 3 नंबर है, ठीक है, उसको डिवाइड करके दे दो। इसी तरह केमिकल इक्विवेलेंट मासेस भी यही है, इसको हम आगे बताएंगे कि ये क्या है, इसका टॉपिक आएगा। अब सेकंड लॉ क्या है, जिसने भी ड्यू टू पैसेज ऑफ सेम क्वांटिटी, कितना भी करंट पास हो रहा है डिफरेंट एयरक्राफ्ट में, वो कितने के बराबर है, केमिकल इक्विवेलेंट मासेस के। अब देखो ये इक्विवेलेंट मास क्या है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब हमारे पास किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट ले, जैसे उन्होंने एल्युमिनियम का 27 और उसकी वैलेंसी 3, वैलेंसी हमने पता है ना, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एनी एलिमेंट, दैट इज नोन एज वैलेंसी, सो 3, सो उन्होंने इसको डिवाइड करवा के 9, और केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, सिल्वर का ये Ag शायद सिल्वर का होता है, तो 108 और वैलेंसी इसकी 1, तो 108 ग्राम का इन्होंने इसको डिवाइड करवा दिया। फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि टेक 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट एंड एल्युमिनियम नाइट्रेट इन 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड सेम क्वांटिटी ऑफ करंट 96,500 कूलम is passed through them as there is a 108 gram of silver, 31.75 gram of copper and 9 gram of aluminum are electric at the respective electrodes। ये इन्होंने पूरी डेफिनेशन वगैरह सबका बताया हुआ, पूरा वो बताया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर ये इतना हमने आपको फ्राइडेज के लॉ भी पढ़ा दिए हैं और उसका एप्लीकेशन पढ़ा दी है इलेक्ट्रोलाइटिक साइकिल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो योर ड्रीम्स, अल्लाह हाफिज़।